हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव आप सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस की तरफ से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चलिए वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कैंडिला मात्रक है, तो जो कैंडिला होता है वह किसका मात्रक होता है? तो यह होता है किसका? ज्योति तीव्रता का। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो कितनी ऊंचाई होती है? तो यह होती है 36,000 किलोमीटर। अगला है कि जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। टंगस्टन को किस सिंबल से, किस साइन से प्रदर्शित करते हैं? तो डब्ल्यू। अगला है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अब ये नाभिकीय संलयन क्या कहलाता है? तो नाभिकीय संलयन से तात्पर्य हमारा ये है कि जब दो हल्के नाविकों को जोड़कर एक भारी नाविक बनाया जाता है, जिसमें समानता क्या होते हैं? हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, जिससे क्या उत्पन्न की जाती है? हीलियम उत्पन्न की जाती है। ठीक, वह क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। अगला है कि रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, तो रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? तो गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर। अगला है कि रॉकेट की गति आधारित होती है, तो जो रॉकेट गति करता है वह किस सिद्धांत के आधार पर गति करता है? तो यह करता है क्या? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो न्यूटन के किस गति के नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल रंग कहलाते हैं, तो मूल रंग कौन कौन से होते हैं? तो नीला, लाल और हरा। तो मूल रंग हमारे कौन कौन से हैं? नीला, लाल और हरा। अगला है सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, तो सेक्सटेंट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए। अगला है कि निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष क्या है? कि जब हमें पास की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो और दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हो, तो वहां कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। तो इसके निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस। अगला है दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष किससे किया जाता है? दूरदृष्टि दोष है क्या? तो जब हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें और पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है परमाणु बम परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन?
तो यह किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर। अगला है कि बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है। तो जो बिजली का बल्ब होता है तो उसमें कौन प्रयोग में लाई जाती है, कौन सी गैस? तो अक्रिय गैस। कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ठोस में। और अगर बात करें कि गति, तो ध्वनि की गति सबसे धीमी कहाँ होती है? तो सबसे धीमी गति होती है हवा में। अगला है कि जूल का एसआई मात्रक है, तो जूल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सॉरी, ऐसा होगा कि जूल किसका एसआई मात्रक है? तो जूल किसका एसआई मात्रक है? तो यह है ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का। इसको ऐसा कर लो, जूल एसआई मात्रक है तो किसका है? ऊर्जा का। अगला है हाइड्रोजन बम आधारित है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? परमाणु बम। तो अब हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो यह होता है नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। अगला है कि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो जल किस समय सबसे शुद्ध रूप में रहता है? तो वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप होता है। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। CO2। अगला है दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो जो आई, नेक, सॉरी, आई, नोज और ईयर, आई यानी आंख नाक कान, जो डॉक्टर होते हैं वह किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वह अवतल दर्पण का। अगला है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है तो नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो यूरेनियम। अगला है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है। तो कितना होता है? 1/6 भाग। अगला है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा, मरकरी, जिसको किससे डिनोट करते हैं? Hg। अगला है सुराही का पानी ठंडा होता है। तो सुराही का पानी किसके कारण, किसकी वजह से ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण की वजह से। वाष्पीकरण के द्वारा। अगला है कि विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा किससे मापते हैं? अमीटर से। अगला है कि अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? तो अदिश राशियां है क्या? मतलब कि जिनमें अगर परिणाम तो दिया है लेकिन उनकी दिशा निर्धारित नहीं है, दिशा नहीं दी हुई, तो वह क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। और सदिश राशियां क्या है? जिनमें दिशा, परिमाण सब दिए हों, वह क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती। तो अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे कार्य, ऊर्जा, ताप,
समय और चाल। ये कैसी हैं? अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? तो सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। इसको एक याद करने की ट्रिक है कि जो सदिश राशियां होती है उसमें सभी में व की आवृत्ति आती है, ध्वनि आती है। जैसे त्वरण, बल यानी बल, विस्थापन, संवेग, व आ रहा ना, तो यानी कि याद करने के लिए आप एक ऐसे हिंट से याद रख सकते हैं कि कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। ठीक। अगला है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो सबसे अधिक किसमें तरंग दैर्ध्य होता है? तो लाल कलर में। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस में होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी में। इसीलिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने की वजह से लाल रंग को कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो जो ट्रॉफिक लाइट होती है उनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो सर्वाधिक सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन है? तो स्टील। अगला की सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। अगला है कि शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है कि बर्तनों के कलई के लिए उपयोग किया जाता है। तो बर्तनों में जो कलर होता है उसके लिए क्या उपयोग में किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अगला है कि पटाखों में हरा रंग होता है। तो जो पटाखों में हरा रंग होता है वह किसकी वजह से होता है? तो पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? बेरियम के कारण। अगला है कि नन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं। तो जो नन स्टिक बर्तन होते हैं तो उनमें जो परत होती है वह किसकी बनी होती है? तो टेफ्लॉन के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।